वर्णन ही नहीं कर सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए बताना पड़ता। एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, जैसे राजा लोग बैठते हैं ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश साकार उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, और ऊपर एक छत्र है, सफेद छत्र है, जैसे यह छतरी बना रखी है बच्चों ने। विशाल काय शरीर है मालिक का, और एक रोम में, रोमकूप कहो, रोम तो बाल को बोलते हैं, लेकिन जहां रोमकूप इसको बोलते हैं जो छिद्र होता है बाल का, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी दोनों की मिली जुली रोशनी भी कम रह जा। एक स्थिति में तो परमात्मा ऐसे रहते, वह स्थिर रहते, और वही परमेश्वर जब यहाँ हमें संभालने के लिए, धारण पोषण करने के लिए यहाँ आते हैं, धारण पोषण पेट भरण की व्यवस्था तो परमात्मा वहां बैठे ही हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं कर्माधार पर। वो आते हैं हमारे को अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों जन्म और मर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कौन सी वस्तु आपकी है जिसको तुम अपना माने बैठे हो। इस भूल को मिटाकर तत्व ज्ञान से हमें जगाकर और सतनाम दे करके सतलोक जाने की एक व्यवस्था करते हैं, बताते हैं। तो वहाँ से चलकर आते हैं, तो वहाँ से आने की उनकी दो स्थिति हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, कमल के फूल पर किसी सरोवर में, वन में, गांव से बाहर, नगर से बाहर, वहां आकर के कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं, और उनको निसंतान दंपति उठा ले जाता है। लीला में बड़े होते हैं, और प्रत्येक बार जब भी वो ऐसी लीला करते हैं तो उस परमात्मा के उस बाल्यकाल की व्यवस्था यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीते हैं वो परमात्मा, ये उसका विधान है। तो इसी प्रकार चारों युगों में परमात्मा कबीर जी वो सत्य पुरुष ऐसे ही लीला करते हुए आए हैं। तो कलयुग के अंदर भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। जो सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट हुए, द्वापर में करुणा में नाम से प्रकट हुए, और कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए। कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया, और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहेब। साहेब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहेब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर 3 सकंद में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, हम तीनों नाशवान हैं, और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया।
अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए, कबीर नाम से प्रकट हुए, काशी शहर भारतवर्ष के अंदर, शहर के बाहर एक जंगल के अंदर वन में एक लहर तारा नामक सरोवर था, तालाब था। उसमें कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, सतलोक से चलकर आए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, क्योंकि ये साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारा दिन मजदूरी करनी आदमी, और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे, और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा, और क्या करेगा? ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं पता इन्हें, सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। इन्होंने सूरत शब्द को कैसे मान रखा कि अंदर कान बंद करके आनंद सुनो। हर परमात्मा कहते हैं इस पिंड कहो, चाहे इसे अंड कहो, शरीर कहो, या एक ब्रह्मांड कहो, इसके अंदर जो भी कुछ सुनता या दिखाई देता है वो सब काल का है। और कबीर साहब कहते हैं हमारा तो जो हमारा देश है सतलोक है, इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तब उन्होंने परमात्मा की उस वास्तविक धुन को सतलोक में सुना, और फिर यहां देखा इस पिंड के अंदर वो नहीं है, उससे मिलती जुलती नकली धुनें इसके अंदर हो रही है। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। कोई है वहां गया हुआ वापस आया तुम्हारे में से, जो उस जनकार यानी उस सतलोक में हो रही धुन का कोई जिक्र करे। तुम सुनो इसके अंदर और बात करो सतलोक की। जो भी इस पिंड के अंदर सुनाई देती है ये काल की धुन है, इसने नकली बनवा रखी है। ब्रह्मलोक के अंदर, इस काल के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक बना के जीव को भ्रमित करने के लिए यहाँ पूरा जुगाड़ जोड़ रखा है। परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया, इसका षड्यंत्र उजागर कर दिया कि तुम्हें ये मूर्ख बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर, और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहाँ बुढ़ापा ना हो और यहाँ मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ।